जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, पोषण एवं भोजन से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पेपर में बार बार आने वाले ये प्रश्न है और यहाँ से 4 नंबर फिक्स हो जाता है दोस्तों। 4 नंबर तो आना ही आना है, चाहे टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से 4 नंबर एकदम फिक्स हो जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उन प्रश्नों की सिलसिला। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, ये जो है पुराने जो प्रश्न होते हैं उन्हीं को रिपीट करके जो है ये आगे प्रश्न बना करके दे देता है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आलू, अरबी, प्याज, फिर है पत्ता गोभी, फूल गोभी, अगला है खीरा, लौकी, सीताफल और अगला है पालक, मेथी, धनिया। तो जो हम लोग तने के रूप में खाते हैं जिस चीज को, वो है आलू, अरबी और प्याज, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा है जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं, यानी जंतु जो होते हैं वो भोजन के लिए किन पर जो है निर्भर रहते हैं। ऑप्शन है उत्पादकों पर, उपभोक्ताओं पर, अपघटकों पर या फिर उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। तो ये होते हैं दोस्तों, चौथा वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर जो है निर्भर रहते हैं कौन? जंतु। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह, ऑप्शन है पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं इसलिए, दूसरा है जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित हैं इसलिए, वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है इसलिए, वह निरामिष है इसलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन, यानी वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है इसीलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। आगे है इसी क्रम में, तिल चट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक या फिर सर्वाहारी। तो जो तिलचट्टा है दोस्तों, इसे जो है सर्वाहारी के रूप में रखा जाता है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और तिलचट्टा जो है ये एक जो है रात्रिचर जंतु है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह, ऑप्शन है मृत होते हैं, मृत होने के पास होते हैं, मृत जीवों को खाते हैं या फिर मृत जीवों के शरीर में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत जीवों को वो खाते हैं। आइए इसी क्रम में छठवां हम लोग देखेंगे, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन है, चंद्रमा है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर वसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि मनुष्य के शरीर के लिए जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रश्न है, हिरण, चीता, भालू, फीता कृमि का क्रमशः उचित क्रम है। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर परजीवी। दूसरा है परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी। तीसरा है मांसाहारी, शाकाहारी, परजीवी या फिर सर्वाहारी। फिर चौथा है सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर परजीवी। तो यहाँ पे देखिएगा, जो हिरण है ये दोस्तों शाकाहारी होता है, उसके बाद जो चीता है ये मांसाहारी है, फिर है जो भालू है वो सर्वाहारी है और फीता कृमि ये जो है परजीवी होता है। यानी यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला ऑप्शन हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं,
स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। तीसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। या फिर चौथा, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ये आवश्यक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे है दोस्तों, दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। तो दूध व दूध उत्पादों में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से ऑप्शन है खनिज, प्रोटीन या फिर विटामिन। दूसरा है वसा, कैल्शियम या फिर फास्फोरस। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, खनिज या फिर वसा। चौथा है खनिज, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः जो पाया जाता है, ये पाया जाता है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, वसा, कैल्शियम और फास्फोरस। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है। पहला ऑप्शन है डी और के का। दूसरा है ए और सी का। तीसरा है बी और सी का। चौथा है उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का पहला, यानी डी और के का। हमारे शरीर के द्वारा विटामिनों का जो संश्लेषण होता है वो विटामिन डी और के द्वारा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे है दोस्तों कि विटामिन शब्द किसने दिया? मेंडल ने दिया या फिर लुई पास्चर ने दिया, पंक ने दिया या फिर सिंकलेयर ने दिया। तो विटामिन शब्द का यूं कहे कि प्रयोग सबसे पहले पंक ने ही किया था। तो विटामिन शब्द पंक ने ही दिया है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 13वां नंबर, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के बाद संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, क्योंकि ऑप्शन है इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है या फिर इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए, जो सेब, संतरा, अनार और केले खाने के बाद संतरे का स्वाद जो है सभी से भिन्न था, वो इसलिए था क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी, यानी चौथा वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला है मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पे देखिएगा, जो विटामिन डी है यही जो है प्रमुख कारक हैं, यानी कि मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन डी। अगला है 15 नंबर, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कार्बिकम, कैल्सीफेरोलम, एक्सिरोफाइटालम या फिर थायमीन। तो यहाँ पे देखिएगा, जो चावल को पॉलिश करने में जो विटामिन नष्ट होता है वो होता है थायमीन, जो कि B1 को कहा जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए, यानी चौथा वाला। आगे है दोस्तों, दालों में की अधिकता होती है। तो किसकी अधिकता होती है? तेल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन व खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा वाला, यानी कि प्रोटीन। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? विटामिन के लिए, खनिज लवण या फिर शक्कर या फिर ये सभी। तो 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा पहला वाला ऑप्शन, यानी विटामिन के लिए किया जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है
कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो 19 का जो है ये हो जाएगा आपका पहला वाला, यानी ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं। कौन? संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ। आइए इसी क्रम में 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर है दोस्तों कि मिड डे मील में ऑप्शन है बच्चों से खाना बनवाया जाता है, दूसरा है बच्चों से खाने की सामग्रियां मंगवाई जाती है, तीसरा है अध्यापक गण खाना पकाते हैं, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मिड डे मील है दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं है, यानी चौथा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। और इसमें हम आपको बताते चलें जो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी ये 1995 में हुई थी, और मिड डे मील योजना जो थी ये मध्याह्न भोजन में संतुलित आहार को देना था, किनको? बच्चों को। तो ये संतुलित आहार से है जो कि स्कूलों, सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में दिया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है? ऑप्शन है उपापचय में सहायता नहीं देता है, विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है, ये प्रोटीनों का विखंडन करता है, चौथा है उपरोक्त सभी। यानी कि 21 का जो है दूसरा वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। 22 नंबर है दोस्तों कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि पहला ऑप्शन है ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं, दूसरा है ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, तीसरा है ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, या फिर चौथा है ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो 22 का देखिएगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि जो संतुलित आहार होते हैं प्रोटीन युक्त पदार्थ, ये जो है शरीर को स्फूर्ति बनाए रखते हैं। अगला है 23 नंबर, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1995, यानी तीसरा वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है तलना, भूनना, भाप में पकाना या फिर उबालना। तो भोजन पकाने की जो सर्वोत्तम विधि होती है दोस्तों, ये हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, यानी भाप में पकाना। अगला है 25 नंबर, कौन सा विकल्प खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है? देखिए उसमें सर्वोत्तम विधि पूछा था, इसमें कह रहा कि कौन सा उपयुक्त जो विधि नहीं है, तो तलना, सेंकना, भूनना या फिर पकाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन, यानी पकाना। बाकी सभी उपयुक्त विधि हैं, तलना भी है, सेकना भी है और भूनना भी है, ये पकाना नहीं है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है परंतु डाट डाट नहीं रहता। तो क्या नहीं रहता? ऑप्शन है सुरक्षित, स्वादिष्ट, कीटाणु रहित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरक्षित, यानी पहला वाला ऑप्शन कि उबालने से भोजन जो है सुपाच्य तो हो जाता है परंतु सुरक्षित नहीं रहता। अगला है भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है। ऑप्शन है सेंकना, तलना, उबालना या फिर भाप द्वारा पकाना। तो यहाँ पे पहला वाला जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है सेंकना। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नींबू से विटामिन सी प्राप्त होता है और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है।
कूट के माध्यम से इसे मिलाना था दोस्तों। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल एक और दो दोनों, चौथा है ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए जो नींबू है दोस्तों, इसमें विटामिन सी तो पाया ही जाता है और सेब में मैलिक अम्ल भी पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाता है कि एक और दो दोनों सही हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा जैव अपघटय पदार्थ है। तो सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि जैव अपघटक पदार्थ किसे कहते हैं। जैव अपघटक पदार्थ उसको कहते हैं जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं, उनको कहते हैं जैव अपघटय पदार्थ। और जैव अपघटय पदार्थ उसे नहीं कहते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, शीशा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी चौथा वाला विकल्प, इनमें से कोई नहीं। पॉलीथीन, प्लास्टिक, शीशा ये सब क्या है दोस्तों, ये सब जो है जैव अपघटक पदार्थ नहीं है। आइए इसी क्रम में 40 वाला नंबर देखते हैं। 10% नियम दिया गया लिंडन द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बैकमान द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला लिंडन मान द्वारा। तो ये था दोस्तों पोषण और भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट, टेट और सुपर टेट के एग्ज़ामों में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें ताकि इनका लाभ उन तक भी पहुंचे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।